माननीय सदस्य श्री प्रदीप प्रसाद आज सर जिस मामले में मैं बोलने जा रहा हूँ, हजारों लोगों की जान की। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मैं अभी आया हूँ, विधानसभा का सत्र चल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हजारीबाग से विधायक प्रदीप प्रसाद जी हैं और बहुत अहम मुद्दे आप उठा रहे हैं। प्रदीप जी, क्या क्या आज सदन में हुआ वो सब जानना चाहेंगे, क्योंकि इस बार सदन में पहला एक्सपीरियंस आपका हो रहा है और पूरा हजारीबाग ये जानना चाहता है। देखिए, निश्चित तौर पे मेरा आज सदन में पहला भाषण था और मैंने ध्यानाकर्षण में बातें रखी थी हजारीबाग के सदर अस्पताल की, जो वहाँ की स्थिति जर्जर है। हाँ। आज वहाँ जितने डॉक्टर 224 डॉक्टर पद स्वीकृत है, लेकिन वहाँ मात्र 84 डॉक्टर काम कर रहे हैं। हाँ। इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर जो प्लांट है वो ख़राब पड़ा हुआ है, मेडिकल वेस्ट जो होता है डिस्ट्रॉय वो नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर नहीं, हार्ट अटैक के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और जो भी खास करके पर्चा जो पर्चा ऑनलाइन करके ही पेशेंट को लिया जा रहा है, उस पर पहले भी मैंने बात उठाई थी, हॉस्पिटल में जाके हंगामा भी किया था, तो फिर चालू हो गया था, लेकिन बीच बीच में लोग रोक देते हैं। तो ऑनलाइन का जो प्रक्रिया, और ये 8 से 12 ही होता है, बीच में फिर 3 बजे से होता है, तो उस बीच में पेशेंट कहाँ जाएंगे। जीएनएम का पोस्ट में सिर्फ 4 जीएनएम काम कर रहे हैं, 35 पोस्ट वैकेंट है, बेड की कमी है। आज गर्भवती महिलाएं जमीन पे लेटी रहती हैं, 30 बेड ही काम कर रहा है, कम मिनिमम 100 बेड होनी चाहिए। तो सदर अस्पताल का जो स्थिति है बहुत दयनीय है, और खास करके जो मेडिकल कॉलेज हमारा बन रहा है अभी तक मात्र 68% हुआ है, सरकार फंड नहीं दे रही है। आज 3 महीने से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई राशि मुहैया नहीं कराई गई है, तो इसके चलते रुका हुआ है। अगर वहाँ भी ओपीडी चालू हो जाता, आज हजारीबाग जिला में 5 जगह जिले से लोग आते हैं, रामगढ़ के आधे लोग आते हैं, गिरिडीह के लोग आ रहे हैं, चतरा से आ रहे हैं, कोडरमा से आ रहे हैं, और हर सेकंड में पेशेंट आते हैं। हो नहीं जा रहा है, कुछ उनको रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ भी हम लोगों ने एक सेवा कुटीर लगाया है, जिसमें हमेशा 4 लड़के हमारे रहते हैं। वार्ड बॉय का पेमेंट मिला जाता है, लेकिन एक भी वार्ड बॉय वहाँ अवेलेबल नहीं होता, और होता है कभी 1-2 होता है, तो हमारे लोग स्ट्रेचर में खींच के या खुद हम भी कभी कभी लेके गए हैं। स्थिति दयनीय है, उसी के लिए मैं ध्यानाकर्षण कराया था माननीय मंत्री जी का, उन्होंने मामला संज्ञान में लिया है, देखते हैं कब तक सुधार दूसरा होती है। मुद्दा जो टूरिज्म की लगातार आप बात कर रहे हैं, जिसको लेकर हजारीबाग में लगातार साफ सफाई भी आप करवा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या हुआ, क्या सदन में टूरिज्म में बोलने का मौका नहीं मिल पाया है, सिर्फ जवाब आया है, मौका आएगा तो फिर बोलेंगे। हजारीबाग की जो झील है वहाँ का सब लोग आत्मा बोलते हैं। कांकेर झील जो अहमदाबाद में अगर आप लोग देखे होंगे या यूट्यूब में देख सकते हैं, उससे बेहतर झील बनाने का प्रयास है, उससे बेहतर टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। हमारा कैनरी हिल है, उसको भी बर्बाद कर दिया गया, बीच से 4 लेन निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी अब जो बचा है उसको भी बेहतर किया जा सकता है। जू, रेस्टोरेंट या बहुत तरह का पार्क बनाया जा सकता है, उसके लिए माननीय मंत्री जी से भी मिला, आश्वासन भी दिए हैं, और लगता है कुछ ना कुछ बेहतर होगा। अभी जो बजट पेश होगा उसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं हजारीबाग के लोग, आपसे क्या उम्मीद करें और सरकार से क्या उम्मीद करें? देखिए, हमारा जो ताकत है, पूरा एफर्ट्स मैं 100% लगाऊंगा। अब सरकार से क्या उम्मीद किया जा सकता है, सरकार का जो रवैया देख रहे हैं तो लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो बेहतर प्रयास होगा, कैसे सरकार के सत्ता पक्ष के लोगों से तालमेल करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम हजारीबाग के लिए लाऊं। कुछ मुद्दों को लेकर आप सदन आने से पहले, अंदर जाने से पहले धरना पे ही बैठे थे, क्या मुख्य मुद्दा था जो चल रहा है, जो हॉट टॉपिक है अभी झारखंड का? देखिए, पेपर लीक जो मुद्दा है, खास करके जब मैट्रिक का पेपर लीक होगा, वो जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले बच्चों को दिमाग में ये होता है कि पेपर लीक भी कोई चीज़ हो सकता है, तो बड़ा शर्मनाक है। पूरे देश में झारखंड का नाम बदनाम हो रहा है। सरकार को कठोर कदम लेना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, कठोर कदम हो, और जो भी इसमें इस तरह के लोग लिप्त पाए जाते हैं, चाहे कोई भी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो अब ये पहला एक्सपीरियंस आपका रह रहा है, हम लोग बहुत दिन के बाद मिले हैं, तो ये भी जानना चाहते हैं कि अंदर जाके कैसा लग रहा है, और फील्ड में जो काम कर रहे थे वो दोनों का एक्सपीरियंस हजारीबाग की जनता पहली बार सुनना चाह रही है, क्योंकि देखिए, फील्ड पे जो मजा है काम करने का, उसका अलग एक्सपीरियंस है, और सदन के अंदर अलग एक्सपीरियंस है। हम तो यही कहना चाहेंगे, आलोचना करना बंद करें अपने शीर्ष नेताओं का, दोनों पक्ष को बोलना चाहेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष को, कि उसके नेता ऐसे कर रहे हैं, हमारे नेता ऐसे कर रहे हैं। अरे 25 साल हो गया, झारखंड नंबर 1 कैसे बनेगा, इस पे चर्चा करें। चर्चा सिर्फ इसी पे होना चाहिए, न कि चर्चा होना चाहिए कैसे हम लोग आलोचना करें। बिल्कुल। तो आज मिले थे सदन के बाहर प्रदीप प्रसाद जी, और कई मुख्य मुद्दे हैं जिन पे हम लोग हजारीबाग में बात करेंगे, लेकिन अभी सदन चलेगा। बजट में हजारीबाग को क्या मिलता है, इस पे खास ध्यान रहेगा, क्योंकि हजारीबाग का मुद्दा अब विधायक जी ही देखेंगे, क्योंकि अब 15 साल हो गया है भाजपा का, भाजपा क्या करेगी ये भी देखना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे अच्छा ही देखेंगे। चलिए, बहुत